कभी आपने सोचा था क्रिस्टोफर नोलन जैसा ग्रेट डायरेक्टर जिसने डार्क नाइट सीरीज बनाई, इंटरस्टेलर बनाई, इंसेप्शन बनाई और वो $100 मिलियन की एक मूवी बनाता है ओपनहाइमर, और उसमें भगवत गीता को इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट करता है कि बताने में भी शर्म आने लगती है। ऑफ कोर्स फादर ऑफ एटॉमिक बम ओपनहाइमर की ये मूवी थी तो लोगों को एक्साइटमेंट तो थी कि जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया उसका लाइफ कैसा है, कैसे बना था परमाणु बम, ये एक्साइटमेंट थी। इंडिया में एक्साइटमेंट एक लेवल और हटके थी बिकॉज ओपनहाइमर का कनेक्शन हमेशा से हिंदुइज्म और भगवत गीता से काफी खास रहा है। अक्सर लोग कोट भी करते हैं कि कैसे वो भगवत गीता को कोट कर रहा है जब उसने एटॉमिक बम बनाया था। बट जब मैं ये मूवी देखने गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा इस मूवी में, ना ही भगवत गीता से रिलेटेड कुछ भी दिखाया। एक जगह एक सीन आता है भगवत गीता, वो इतना गंदा था कि बताने में भी शर्म आती है कि ये क्या चल रहा है। क्रिस्टोफर नोलन ने तो नहीं बताया भगवत गीता का क्या कनेक्शन था ओपनहाइमर की लाइफ में, मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं स्टार्ट कम यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आपको भगवत गीता से रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने वाले हैं आप। 2005 में एक बुक लिखी गई थी ओपनहाइमर की बायोग्राफी। इस बुक का नाम था अमेरिकन प्रोमेथेउस। इसी बुक से इंस्पायर होकर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को बनाया ओपनहाइमर। मैंने ओपनहाइमर के बारे में कई बार थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ओपनहाइमर का हमेशा से ही ना ईस्टर्न फिलॉसफी के प्रति इंटरेस्ट था बचपन से ही, और वो दौर भी ऐसा था कि ग्रेट साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन और ये सब लोगों को ईस्टर्न फिलॉसफी के प्रति इंटरेस्ट आ भी रहा था। तो इनका बहुत इंटरेस्ट था कि यार भगवत गीता आदि स्क्रिप्चर्स पढ़े पर संस्कृत में। जीवन में एक व्यक्ति आते हैं इनके, डब्ल्यू रीडर, ये एक संस्कृत के प्रोफेसर थे। इनकी उनसे दोस्ती होती है और उनसे ये हर थर्सडे संस्कृत सीखने लगते हैं। ये व्यक्ति ओपनहाइमर सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिटरली संस्कृत सीख रहा है। ऑल्दो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकता था, पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए संस्कृत भी सीखने लगे। भगवत गीता के प्रति इतना लगाव हो गया इनका कि 1932 में अपने भाई को एक लेटर लिखते हैं ये। उसमें ये बोलते हैं कि फिलोसफिकली आज तक लिखा हुआ जो सबसे सुंदर गीत है ना कोई, वो भगवत गीता ही है। बताया जाता है कि इनके ऑफिस में इनका जो डेस्क था ना, उस पर हमेशा एक भगवत गीता की कॉपी रख के रखते थे, सोचा जब भी मौका मिले पढ़ने लगे। ये दूसरों को भगवत गीता गिफ्ट भी दिया करते थे अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार यू शुड रीड भगवत गीता, ये ले, यू शुड ट्राई। कुछ लोग बोलेंगे ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये भगवत गीता का एक प्रॉपर जेन्युइन रीडर है, एडमायर है। 16 जुलाई 1945 को जब पहली बार एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट हुआ, जब बम फटा सुबह अराउंड 5:30 बजे, इतना बड़ा आग की ज्वाला चारों तरफ एकदम बड़े से मशरूम शेप लेके फैल जाती है चारों तरफ। और जब वो दृश्य ये देखते हैं इतना भयानक, इतनी चारों तरफ लाइट ही लाइट, रोशनी रोशनी, स्पॉन्टेनियसली इसके मुंह से निकलता है भगवत गीता के 11वें चैप्टर का 12वां श्लोक। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हों तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। सोचो वो व्यक्ति जब ये दृश्य देख रहा है, उसके दिमाग में भगवत गीता के ये श्लोकाज आ रहे हैं। आप अगर रोड पे कहीं जा रहे हो और बहुत सुंदर आकाश में बादल आ रहे हैं, तो आप भगवत गीता का श्लोका कोट नहीं करोगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि भगवान ने अपने आप को प्रकृति में किस तरीके से बताया है। नाउ आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति किस लेवल का भगवत गीता का रीडर था। 1965 में जब इनका इंटरव्यू होता है और उसमें भी ये बताते हैं, वो फेमस कोट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें ये बोल रहे हैं कि नाउ आई एम बिकम डेथ, विष्णु वाला कोट। चलो वीडियो पहले दिखा देता हूँ आपको, आप देखिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, Now I am become death. तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पब्लिक कॉन्फ्रेंस में भी भगवत गीता कोट कर रहे हैं। कुछ लोग साइंस जर्नी जैसे चैनल बोलते हैं कि ये भगवत गीता वगैरह को कोई खास फॉलो नहीं करते थे, इनको बस गिल्ट था कि इनके बॉम्ब बनाने की वजह से लाखों लोग जापान में मरे, तो अब गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए भगवत गीता कोट कर रहे हैं। बट इनका अगर जीवन पढ़ोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है। ये भगवत गीता वैसे ही पढ़ता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, इसको पसंद है भगवत गीता पढ़ना। वापस आते हैं, मूवी पे चलते हैं। मूवी में जब भगवत गीता के बारे में बात आती है तो एक जगह जब वो बॉम्ब वाला सीन आता है तो सिर्फ एक आवाज आती है, नाउ आई एम बिकम डेथ, सिर्फ इतना ही। उसे समझ नहीं आता कि ये
हिंदुज्म वाला बात कर रहे हैं या खुद को ओपनहैमर खुद को बोल रहा है कि यार अब मैं डेथ बन गया हूं। दूसरी जगह आती है जब ओपनहैमर अपनी लव इंटरेस्ट के साथ फिजिकल हो रहा है और उस नग्न स्थिति में वो भगवत गीता उठाती है लड़की और पूछती है क्या है, फिर वो भगवत गीता के बारे में बताता है, दैट्स ऑल। तो वो बहुत ही शर्मसार था कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसे प्रेजेंट कर रहा है भगवत गीता को। क्या उसे दूसरी कंट्री के दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स के बारे में पता नहीं था? पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले मैं इंटरनेट पे रिसर्च करता हूँ कि क्या ओपनहैमर ने कभी भी उसकी बुक में ऐसा मेंशन होता है कि वो इस स्थिति में है और ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को भगवत गीता के बारे में बता रहा है। मुझे तो बुक में ऐसा नहीं दिखा कुछ, पर हिंदुस्तान टाइम का एक रिसेंटली आर्टिकल आया था जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो भगवत गीता के बारे में लोगों को बताते तो थे, पर जिस तरीके से क्रिस्टोफर नोलन ने दिखाया है वैसा कहना डाउटफुल है। तो जो चीज डाउटफुल है आप उसको क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से कैसे प्रेजेंट कर रहे हो कि मुझे उसका लव अफेयर दिखाना था कि वो कितना इंटेंस था अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, इसलिए दिखाना पड़ा। तो ठीक है दिखाते हो, उसमें भगवत गीता क्यों लेकर आ रहे हो? मुझे बड़ा गंदा लगा ये कि इतना बड़ा डायरेक्टर भी किसी दूसरी कंट्री के लोगों के इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर इंडिया में ऐसी फिल्म बनती तो कभी भी बाइबल या कुरान का ऐसे कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। हम चाहे जैसे भी हो बट वी रिस्पेक्ट एवरीवन्स रिलीजन, स्पेशली उनकी होली बुक्स को तो सम्मान देते ही हैं, पर अब ऐसे लोग भी कर रहे हैं। दुख और ज्यादा बढ़ जाता है जब इंडिया का सेंसर बोर्ड, जिसको मैं कौन सी गाली दूं समझ नहीं आ रहा, ये क्या करते हैं जब मूवी इनके पास रिव्यू के लिए आती है तो कहते हैं हमने जो गाली वाले सीन थे वो म्यूट कर दिए हैं, बट हमने जो नीकेड सीन है, नूडिटी जो दिखाई जा रही है, अश्लीलता दिखाई जा रही है, नग्नता दिखाई जा रही है, उसको हमने ब्लर भी नहीं किया, उसको ऐसे चलने दो, पर हमने गाली तो म्यूट कर दी ना। हाँ, भगवत गीता को गलत तरीके से दिखाया है बट कोई बात नहीं, गाली म्यूट कर दी, वो मैटर करता है। अगर कल को मुझसे पूछेगा ना कि बिना दिमाग के गधे कहाँ रहते हैं तो मैं इन्हीं सेंसर बोर्ड वालों का, रिव्यू वालों का एड्रेस भेज दूंगा। आपको पता है चाइना में अगर आपको मूवी रिलीज करना है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट चाइनीज आइडियोलॉजी। अवतार वेव ऑफ वाटर जिसने इस साल $2 बिलियन मूवी ने कमाए, वो चाइना में रिलीज होने से पहले पूरी दुनिया में रिलीज होती है। बाद में डायरेक्टर चाइना के लिए एक अलग वर्जन तैयार करता है सो दैट चाइना में रिलीज कर सके, बिकॉज चाइनीज आइडियोलॉजीज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको उनके देश में मूवी रिलीज करनी है तो आपको उस देश की आइडियोलॉजीज को हर्ट नहीं करना। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जो कि आप लोगों ने नहीं देखी, जिसका मुझे बहुत दुख है, हु इज शिवा, भगवान शिव कौन है, उसके ऊपर मैंने एंड में यही बताया था कि अगर हम लोग अपने कल्चर को ठीक से नहीं समझते, फॉलो नहीं करते, तो कल को हम जब अपनी किसी बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन पे जाएंगे ना तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी इंडियन सनातनी आइडियोलॉजी क्या है। तो कल को कोई चीज़ हमारे पास आएगी वो सही है या गलत है, हमारा वैदिक एस्पेक्ट से हमें पता ही नहीं होगा, तो हम हर चीज़ को बोलेंगे ठीक है करने दो, क्या करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। और यही हुआ है क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहैमर मूवी के साथ कि इतने भगवत गीता को इतने नग्नता के साथ प्रेजेंट किया गया और रिव्यू वालों को पता ही नहीं है कि रिएक्ट क्या करें। तो उन्होंने कहा था हमने गाली वालों को म्यूट कर दिया, बाकी हमें कुछ समझ ही नहीं आया तो पब्लिक कर दी। अगर आपको लगता है आपके जानने में कोई ये मूवी देख कर आया तो उसको प्लीज से लिंक भेजे, अपने स्टेटस पे पहले लगा दीजिए, सो दैट जो देखने जा रहा है वो समझ जाए कि देखने जाना है तो कैसे देखें, क्या होने वाला है, क्या चीज़ मिसिंग है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। आप हमें फाइनेंशियली डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं सो दैट हमारा जो मिशन है भगवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसकी सही अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, वो हम इसको आगे भी बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।